गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और भाई लोगों, समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी जरूर देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हैं तो यार देख लिया कीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपके साथ में शेयर करने की जरूर कोशिश करता हूं। तो लगातार आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। कल आपका जो है वो 5वां T20 मैच है, और जो कि खेला जाएगा तिरुवनंतपुरम में। और अब तक भारतीय टीम ने 3-1 से सीरीज में कब्जा कर लिया है। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, कल का मैच भारतीय टीम को हर हाल में जीतना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज होता क्या है ना कि अगर चलो एक वर्ल्ड कप से ठीक पहले आपको मैच एक आप हार गए, जो कि ठीक है, चौथे मैच में आप हार गए। लेकिन अगर चौथा और पांचवा दोनों मैच आप हार जाते हो ना, तो ये जो मोमेंटम है ना, वो हार का लेकर के आप वर्ल्ड कप में जाओगे, दैट इज नॉट अ ग्रेट थिंग। ठीक है, आपका जो पहला मैच है वो यूएसए के खिलाफ में है, बट मेरा ये मानना है, और शायद आप लोग भी एग्री करोगे, कि कल का मैच भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड के लिए। क्योंकि अगर कल न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम को हरा देती है, तो शायद न्यूजीलैंड की टीम इतना माइंड नहीं करेगी कि 3-2 से वो हारे हैं। बिकॉज उनको लगेगा कि 3 मैच हम हारे, लेकिन लगातार 2 मैच हम जीते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। लेकिन अब चर्चा करते हैं प्लेइंग 11 को लेकर के। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फिन एलन न्यूजीलैंड के लिए कल खेलेंगे। कल जिमी नीशम भी खेल सकते हैं, कल लॉकी फर्ग्यूसन को भी न्यूजीलैंड की टीम खिला सकती है। अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड की टीम उतार सकती है। अब तक न्यूजीलैंड ने अपना बेस्ट प्लेइंग 11 नहीं खिलाया है, पहले मैं आपको बता दूं। कल न्यूजीलैंड की बेस्ट प्लेइंग 11 खेल सकती है। टीम साइफर्ट के साथ में फिन एलन ओपन कर सकते हैं, डेवन कॉनवे या रचिन रविंद्र को बाहर करके डेवन कॉनवे को 3 नंबर पर शिफ्ट किया जा सकता है, यह संभव है। लेकिन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे। ईशान किशन को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था, क्या वो खेलेंगे। मेरी नजर में कल ईशान किशन 110% खेलेंगे, और खेलना भी चाहिए। तो क्या संजू सैमसन को बाहर कर दिया जाएगा? संजू बाबा जो है वो बाहर हो जाएंगे? पहली बात आपको मैं एकदम क्लियर कर दूं, कल अगर संजू सैमसन को ये बाहर करते हैं तो मेरे लिए सरप्राइज होगा। बिकॉज इसलिए नहीं कि संजू सैमसन ने कहर बरपा दिया, रन बना दिया, जी नहीं, क्योंकि कल मैच ही तिरुवनंतपुरम में है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, संजू सैमसन आज तक अपने घर पर कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं, सीरीज आप जीत चुके हो। संजू को बाहर करना था तो चौथे मैच में ही बाहर करना चाहिए था, ईशान से ओपन करानी चाहिए थी अभिषेक को लेकर के। लेकिन इतना तो तय मैं आपको कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, कि कल मैनेजमेंट कम से कम संजू सैमसन को नहीं बाहर करेगी, क्योंकि मैच तिरुवनंतपुरम में है, लोकल बॉय हैं वो वहां के। आप बाहर नहीं करोगे कल संजू सैमसन को, ये लिख करके ले लो कहीं पर। और इसीलिए मैंने कहा कि फिर क्या अभिषेक शर्मा कल के मैच में बाहर जाएंगे? यह संभव है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ईशान और संजू सैमसन से आप ओपन करा सकते हो कल के मैच में। और अगर अभिषेक खेलते हैं तो फिर आप किसको बाहर करोगे वो भी मैं बता देता हूं। लेकिन जो पहला इस समय मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से चीजें सामने झलक दिख रही है, उसके हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि कल के मैच में आप अपने नंबर 1 बैट्समैन को बिठा दो, अभिषेक शर्मा को। उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं, क्योंकि आप 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहोगे वर्ल्ड कप के आखिरी मैच में। दूसरी बात यह है, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले का जो आपका आखिरी मैच है। दूसरी बात यह है कि आपने वरुण चक्रवर्ती को बाहर बिठा रखा है, ठीक है, आप अभिषेक को भी बाहर कर सकते हो, क्योंकि उनकी पोजीशन को लेकर के कोई खतरा तो है नहीं। इस समय T20 फॉर्मेट के नंबर 1 बैट्समैन है वो। तो अभिषेक अगर कल के मैच में बाहर बैठ जाएं तो आप लोग सरप्राइज मत होइएगा, और हो सकता है कि संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों आपके लिए ओपन करते हुए नजर आए, और दोनों के लिए लिटमस टेस्ट होगा। समझ सकते हैं आप, क्लियर कट मामला है। फिर 3 नंबर पर ऐसे सूरत में सूर्य कुमार यादव खेल जाएंगे। 4 नंबर पर कायदे से रिंकू को खेलना चाहिए। 5 नंबर पर शिवम दुबे खेल जाएंगे। 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या खेल जाएंगे। और कल अक्षर पटेल की एंट्री हो रही है, यानी कि कल अक्षर पटेल भी आपको 7 नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे। 8 नंबर पर रवि बिश्नोई, 9 नंबर पर आपके लिए कुलदीप यादव, 10 नंबर पर हर्षित राणा और 11 नंबर पर अर्शदीप सिंह। यानी कि अभिषेक शर्मा को जो मैंने बाहर किया है और ईशान इसमें आए हैं,
तो इस फॉर्मेशन को अगर आप देखोगे तो इस फॉर्मेशन में अभिषेक शर्मा बाहर जाते हैं, जसप्रीत बुमराह को बाहर किया और उनकी जगह पर आप जिसको भी खिलाना है एक्स्ट्रा बैट्समैन आपने खिला लिया। वरुण चक्रवर्ती बाहर थे, बाहर ही रहेंगे, और श्रेयस अय्यर भी बाहर थे, बाहर ही रहेंगे। मैनेजमेंट को देख करके लगता नहीं है कि वो अय्यर को आखिरी मैच में खिला देंगे कि चलो ठीक है, अय्यर 4 मैच से इंतजार कर रहे हैं, वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो है नहीं। तिलक वर्मा ऑलरेडी टीम के साथ में जुड़ जाएंगे 3 तारीख से, तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर को कल नहीं खेलने का मौका मिलेगा। वैसे भी वो बैकअप के तौर पर थे, ठीक है। तो एक तो भाई साहब प्लेइंग 11 ये नजर आ रही है जहां पर कि संजू सैमसन, ईशान किशन ओपन कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। ये प्लेइंग 11 ये है। अब दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं, यह भी संभव है कि इसी प्लेइंग 11 में अगर अभिषेक को खिलाया जाता है तो आप ईशान को अब बाहर ना करो यार, ये गलत हो जाएगा ईशान के साथ में। किस बेस पर आप ईशान को बाहर कर रहे हो यार? 2.5 साल 3 साल के बाद में भारतीय टीम में उसकी वापसी हुई है, बढ़िया रन बना रहा था, कह दिया कि इंजर्ड है ईशान किशन, भाग रहे हैं ईशान किशन मैदान पर पानी की बोतल लेकर के। उस समय तो इंजरी दिखी नहीं है यार, जो सामने से दिखी उसी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो कम से कम खिला लो यार ईशान किशन को। संजू सैमसन, दूसरे केस में संजू और अभिषेक अगर कल के मैच में ओपन करते हैं, जो कि हमारे नियमित ओपनर बल्लेबाज रहे हैं, तो ऐसे केस में 3 नंबर पर आ जाएंगे ईशान किशन, 4 नंबर पर आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव, 5 नंबर पर आ जाएंगे रिंकू, 6 नंबर पर आ जाएंगे दुबे भाई, शिवम दुबे, 7 नंबर पर अक्षर पटेल, 8 नंबर पर आपके रवि बिश्नोई, 9 नंबर पर हर्षित राणा, कुलदीप यादव और फिर अर्शदीप सिंह। यानी कि इस प्लेइंग 11 में मैंने हार्दिक पांड्या को बाहर किया है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस अय्यर। दूसरे प्लेइंग 11 में मैंने 2 प्लेइंग 11 बनाई है। एक प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा को बाहर किया, जसप्रीत बुमराह को बाहर किया, वरुण चक्रवर्ती और अय्यर तो बाहर चल ही रहे। और जो दूसरा प्लेइंग 11 मैंने बनाया उसमें संजू और अभिषेक अगर ओपन करते हैं तो 3 पर आप ईशान को खिला लीजिए, 4 पर सूर्या खेल जाएंगे, 5 पर रिंकू को खिला लीजिए, 6 पर दुबे खेल जाएंगे, 7 पर अक्षर खेल जाएंगे, 8 पर रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। ये आपकी बेहतरीन जो है वो प्लेइंग 11 हो जाएगी। यानी कि आप देख लो, दोनों प्लेइंग 11 मैंने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है, मैं ईशान किशन को कल खेलते हुए देखना चाहता हूं। और एक और चीज कॉमन है कि संजू सैमसन कल बाहर नहीं जाएंगे। जो भी लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन को बाहर कर देना चाहिए, बाहर हो जाएंगे, कायदे से बाहर हो सकते हैं, हो सकते थे, लेकिन चूंकि अब इनके घर पर मैच है, ये लोकल बॉय हैं, तिरुवनंतपुरम में मैच है, पहली बार मैंने सुना है कि इंटरनेशनल मैच अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बाहर करेंगे। कल को आप सोचो कि ईशान किशन अगर पटना में खेल रहे हो या वैभव सूर्यवंशी अगर पटना में कोई इंटरनेशनल स्टेडियम हो, खेल रहे हो, वहां पर आए, तो आप उनको बाहर कर दोगे? पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी, और ये कोई वर्ल्ड कप का मैच नहीं है, ये आपका बायलैटरल सीरीज का आखिरी मैच है, जो सीरीज आप जीत चुके हो। हालांकि मैच इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि संजू कल के मैच में जरूर खेलेंगे। बाकी आप लोगों की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।